थोड़ा सा मजबूत होया और मोदी पे रुपया की हरी टैची ली, गाड़ी ली, 2 छोरे नौकरी पे लुआए और ताम साले नहीं लगते, ताम नहीं लगते रे साले, तारा एकदम छोड़ जाएगा वो नेता। एक ही तरीका है तारे दौरा किसान और मजदूरों, कान खोल के सुन लो, सरप और सरप एक ही हथियार और इस तो बड़ा कोई हथियार नहीं। 6 साल का बीजेपी का बहिष्कार कर दो, मैं गारंटी दूं बीजेपी तो के बीजेपी की रूंग भी कब्जा करेंगी, नू समझ जाएंगी इस देश में राजनीति ने कया उनकी बेइज्जती करी। अच्छा इनका गट्टा के गोली इसने मारी, 52 छोरे मारे, उनकी बेइज्जती करी। अच्छा या दलिता ने इसने आदिवासी ये पे बोले रविदास वाल्मीकि, इनका तो बालक कितने फेंट जो, इन्हें गुजरात में फेंट जो, दिल्ली में फेंट जो, चाहे पत्रकार हो, चोर कुंशी हो, भाई इन्हें तो नू मेरा जो है SC का बच्चा है, इन्हें तो डंडे मारने मतलब है। और भाई तो बहुत सारे आंदोलन देखे हैं और भाग भी लिया है, और भाई आंदोलन बेकदे भी देखे हैं, और जमाई फिलहाल जमा थोड़े दिन पहले भी बेचा था, पहले भी किसानी उन चल्या कर दी। और भाई घासीराम नयन पे भी आरोप लगे थे बेग्या, खासकर बड़ौदा की जनता से, बड़ौदा की जनता तो यह विनती है ई बाल तो ताम वोट बीजेपी ना दो, और अगला इलेक्शन की यानी 6 साल की पूरा हरियाणा की जनता से विनती है 6 साल का बीजेपी का बहिष्कार कर दो, और बोलो जी के बताना है और बाकी बता बस जी अपना तो पेटा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, और मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई इससे पहले वीडियो तो हमने देखी, वह बहुत बढ़िया भाई, तो हमने शेयर करी, बहुत प्यार दिया। इस वीडियो में भी नुए दराटा ठा दियो, और जो मेन बात होया करें जो रह गई थी पहली वीडियो में, वही पूछांगे एक बार। जो किसान है अपनी गेलर, एक जो बहुत पढ़े लिखे और जो ज्ञानी किसान है, जिन्हें भाई इतिहास का भी ज्ञान है, देश विदेश और भाई प्रदेश सारा का ज्ञान है, छोटी तो लेकर बड़ी बात का सारा का ज्ञान है, उन तो थोड़ी सी बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम भाई। अच्छा जी, आपने किसानों का भी मुद्दा सुना था, अपन एक वीडियो और बनाई थी आपकी गिल है, तो ईब जो बात लेकर का थी, बहुत सारे किसान नेता का यो बयान था नेता का कि भाई यो किसान आंदोलन बेचा भी जा सका, इसकी दलाली भी हो सके। भाई बात ऐसा है, मैंने तो बहुत सारे आंदोलन देखे हैं और भाग भी लिया है, और भाई आंदोलन बेकदे भी देखे हैं, और जमाई फिलहाल जमा थोड़े दिन पहले भी बेचा था, पहले भी किसानी उन चल्या कर दी। और भाई घासीराम नयन पे भी आरोप लगे थे बेग्या था, भाई बेक्या ना बेक्या हमने तो बेरा नहीं, और मेरे ख्याल में तो मिली भगत तो जरूर पाओगी, क्योंकि वो भी फैल हो गया था। उसके बाद अपना पड़ोसी गांव है यहाँ का भी एक सुना था बेग्या था। तो कहने की बात है जाटा का आरक्षण बदली होया था आंदोलन थोड़े ही दिन पहले, जाटों को इकट्ठा भी कर लिया था, जाटों से बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा कर लिया था, और जाटा की बात भी सरे चढ़ने वाली थी। बीजेपी ने 20 तारीख को ये कूच होने वाला था, 19 तारीख को जो बीजेपी का जो जाटा का नेता बना फिरे था यशपाल यूपी वाला, वो 19 तारीख को अमित शाह से मिली भगत कर गया, तो वो भी आंदोलन हमने तो फैल होता देखा। वो तो बहुत बड़ा आंदोलन था, जब इतना बड़ा आंदोलन भी बीजेपी ने खरीद लिया। ये किसान तो जमाए भोले भाले हैं और गरीब हैं, और ये हर समय बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि खेती छोड़ दी तो रोटी गई, रोटी पकड़ेंगे तो खेती में जाना, और खेती में जाएंगे तो समय नहीं बाहर जाने का, और बाहर जाने का तो आंदोलन नहीं उठे, और आंदोलन नहीं उठा तो सरकार तो इसे यह चाहे आंदोलन नहीं उठे, और एक आधी भैया मौका काटे हैं, आगे हुए जो लीडर बने फरे हैं वे कई बारी बेक बीजे हैं। इब देखिए दिल्ली भी कल झगड़ा था 2 गुटा में, और पिपली भी पुलिस है तो पीटे थी, और गुटा उसमें उनमें भी कुछ मतभेद थे संगठना में भी। देखिए संगठन कौन सा बढ़िया है, मेरे पे भी पूछ ले एकादा भाई चढ़ूनी का संगठन बढ़िया है, प्रकाश का संगठन बढ़िया है, भारतीय किसान संघ का संगठन बढ़िया है, फलाना संगठन। देखिए किसाना के संगठन तो भारतीय किसान यूनियन है, भारतीय किसान मोर्चा है, हरियाणा राज्य मोर्चा है, हरियाणा किसान यूनियन है, हरियाणा भारतीय किसान संघ है, इस तरह से 20-25 नाम हैं। इब किसका ऊपर शक करा भाई यू बीजेपी के एजेंट हैं, इनमें तो ये पक्की बात है 2-4 बीजेपी के एजेंट भी हैं, और वे इस आंदोलन को खुर्द बुर्द करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। वे बीजेपी को आंदोलन को बेचेंगे, बीजेपी से मोल भाव करेंगे,
उनके बदले में उन्हें कोई गाड़ी मिलेगी, एक आधी नौकरी मिलेगी, या एक आधा भाई पैसा की टैची मिलेगी, जरूर मिलेगी। हर आंदोलन में देखा हम तो। लेकिन लोग ये चाहे हैं भाई खड़ा होना भी जरूरी है। और फिर लागा किसके गिल्या भाई मेरी सुन लो, मने निबेरा किसके गिल्या लागोगी। और इन मत बेके भी गे कुछ, और इन मत सही नीति भी लाग रहे हैं कुछ। ये कौन सा सही कौन सा गलत मने निबेरा, मत एक तरीका बता इसको हूँ भाई खड़े हो नाला करो। तो भाई जो इन तीनों अध्यादेशा के फेवर में लगता दिखा उसका दौर तो जाइयो ना। जो इनका विरोध करे जो आखिरी लग भी उसके गलिया से जाए भी जाइयो। और फिर यूं भी कारगर तरीका को नहीं हो इसका हो भी आखिरी में बिक जे। कारगर तरीका तो एक के है, सिर्फ एक ही रेख। जो अगर ये मोदी नहीं करा करता कोरोना में, सिर्फ एक ही काम करिए, सिर्फ घर में रहिए, सिर्फ आप एक ही काम करिए और वो भी सिर्फ घर में ही रहिए। सिर्फ इसका एक ही हल है, आप एक ही काम करिए। बीजेपी का चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, बीजेपी का चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, चाहे बीजेपी का समर्थक हो चाहे अंधभक्त हो, चाहे गोदी मीडिया हो चाहे गोदी किसान हो, मोदी से संबंधित बीजेपी से संबंधित कोई भी एलिमेंट हो, आप सिर्फ एक ही काम करिए, 6 साल के लिए उसका बहिष्कार करिए। 6 साल आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके शहर में वो ना वोट मांगने आ सके, ना वो खुशी में आ सके, ना वो दुख में आ सके, ना किसी और कारण से आ सके, ना वो रैली कर सके, ना वो जलसा कर सके। वो किसी भी टाइप का कोई भी एजेंडा आपके बीच में ना रख सके। 6 साल के लिए उसको ऐसे छोड़ दो जो अगर बेटा बद सींग गई थी। एक ही हथियार है, एक ही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। आप नेताओं के पीछे लगोगे, बड़ी अच्छी बात लगो। नेता किसी भी टाइम, और लिखा होता ना सड़क पे, थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। नेता थोड़ा सा मजबूत होया और मोदी पे रुपया की हरी टैची ली, गाड़ी ली, 2 छोरे नौकरी पे लुआए और ताम साड़े नहीं लग दे, ताम नहीं लग दे रहा साड़े, तारा एकदम छोड़ जाएगा वो नेता। एक ही तरीका है तारे दौरा किसान और मजदूरों, कान खोल के सुन लो, सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार, और इस तक बड़ा कोई हथियार नहीं। 6 साल का बीजेपी का बहिष्कार कर दो, मैं गारंटी दूं बीजेपी तो के बीजेपी की रूंग भी काप्या करेंगी, नू समझ जाएंगी इस देश में राजनीति करनी है, एमएलए पण और एमपी पण करना है, और राजनीति करनी है तो इस किसान और मजदूर के बिना राजनीति नहीं हो सकती। मजदूर और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा महसूस करा दो। 6 साल के लिए प्रण कर लो, नेम ले लो, जमा लोटे नून घेर दो, बस 6 साल बीजेपी से संबंधित कुछ भी आ जाओ, चाहे कुत्ता भी आ जाओ, उसका भी साला का लठ मारो, बस, और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, आप जनता से, किसान से, मजदूर से, मेरे भाइयों से एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सिर्फ एक ही काम करिए, 6 साल के लिए बीजेपी का बहिष्कार कीजिए, बस आपके काम बनते चल लेंगे। या गारंटी मेरी है, जब काम नहीं बने बीबी पर आके मेरा कान पकड़ लियो और नु को दियो बकावत था, ना तो तारे पीछे इकट्ठे करदा, ना तारा नेता बनदा, ना तारा गला धोखा करदा, ना तारा गला बिकदा। घरा बैठा तरीका बताया है और घरा बैठे तो हमने करना है, ना जेली ले जानी, ना लाठी ले जानी, ना रोड पर जाना, ना स्किते जाना, ना खून करना, ना मर्डर करना, ना सर फोड़ना, सिर्फ एक ही काम करना। हाथ जोड़ के फेर कहूँ हूँ, हर किसान और हर मजदूर ने बीजेपी से संबंधित से गदी आ जाओ, उसने लात मार के दबा दो, बस यू एक ही काम करना है। तो भाई तुमने देख ली है बात, एक नेता की एक्टिंग करके भी सारी बात समझाने की कोशिश करी है। जो इनका तरीका है वो सारा अलग तरीका है, और 1-2 सवाल और रह गए वो और पूछांगे, उसके बाद हम वीडियो ने शेयरिंग का दराटा ठा दियो। तो दलबीर जी, आज ती मन ने तो जो इतिहास पढ़ा है या फिर जो भी आज ती सुना है आप वर्गे बुजुर्गा पे भी और पे भी, और आपने तो फिर भी एक्सपीरियंस है, आज ती इसी सरकार नहीं बनी है हरियाणा में जिसने किसाना का साथ दिया हो, या फिर जिसने किसान आपू भी कह जिसने किसाना के लिए छेड़छाड़ करी है, उससे कहा कितने न कितने जो दा एंड होया नाश होया वो होया है। भाई बात सुन ले, इसी तो सरकार मन ने भी नहीं देखी जिसने किसाना का पूरी तरह साथ दिया हो।
किसाना का पूरी तरह साथ तो ना तो भाई लोक दल होया कर दिया अपनी चौटाला साहब की, ना तो उसने दिया, ना बंसी लाल के होया कर दिया वीपा, ना उसने दिया, ना भजन लाल की हार दी कांग्रेस, ना उसने दिया, और हुड्डा साहब की होया कर दी कांग्रेस, ना उसने दिया। हाँ एक बात तो मैं बता दूं, लठे भजन लाल ने भी मरवाए थे, और भाई देख लो उसके बाद मुख्यमंत्री का मुंह देखा हो तो किसान अन्नदाता है, किसान का पल्लत है, हर चीज और अपना पेट भरे है। भाई गुग्गी है, भाई चिड़िया है, भाई तोता है, पंछी हैं, पक्षी हैं, भाई गाय है, भैंस है, घोड़े हैं, गधे हैं, हिरण हैं, रोज हैं, भाई और तो और भिखारी है, वृद्धाश्रम है, अनाथालय है, भाई गौशाला है, भाई धर्मशालाएँ हैं, भाई इंसान है, अपनी सेना है, राजनीतिक है, भाई किसान है, गरीब तक गरीब आदमी है, यानी किसी का भी पेट खाली नहीं रंदा, सबका भरे कौन? यू अन्नदाता, यू किसान इतनी मेहनत करे, सबका पेट भरे है। और इसके पेट पर जो लात मारे है उसका भाई नाश होया देखा है, वो दोबारा हमने लोटिया नहीं देखा राजनीति में। इस प्रदेश का तो यू रिकॉर्ड रहा है। भजनलाल ने किसाना का लठ मरवाए थे, उसने अटकाली जब मुख्यमंत्री की कुर्सी देखी हो तो मैंने बता दी। अच्छा फिर अपने चौटाला साहब ने कंडेला में मरवाए थे, 99 में 2000 में बनया था, 4 लग रहा था भाई, उसने कुर्सी का मुंह देखा हो अटकाली। अपने बंसीलाल जिया ने मरवाए थे, कदमा में की खड़े के मरवाए, कदमा बोल रहे हैं कांड भाई, उसने जो अटकाली कुर्सी का मुंह देखा वो बेचारा गुजरे गया था भाई, दोबारा मुंह नहीं देखा। अरे सुन ले बीजेपी ने भी अन्नदाता के पेट पर लात मारी, अटकाली जिंदगी में मुंह यूं नहीं देखता है भाई, इतने मुख्यमंत्री बने। हाँ एक यू 10 साल यूं कर गया रोते गाला भूपेंद्र हुड्डा, इसने किसाना का पूरी तरह भला बेशक नहीं कराया हो, लेकिन किसाना का पेट पर लात इसने मारी नहीं। इसने भाई किसी भी तरह की बात हो, चाहे रोड जाम कर रहे हो, चाहे भाई मंडी जाम कर रहे हो, चाहे बाया बदली खुड़का कर रहे हो, चाहे भाई कृषि का और काम हो, चाहे बिजली के बिल की लड़ाई हो, भाई इसने प्यार तय सुलझाने की कोशिश करी है। और भाई इसने स्कीम दी थी 10-10 बिल भर दो माफ़ी हो जाए, मतलब हर काम का एक तरीका काट दिया था, लेकिन उस तरीका में भाई किसी ने ले उस तरीका समझ में कर भी लिया। मेरा वर्ग किसान ही लोग उस तरीका में कर भी नहीं पाए, आज लग भी नुए पड़े हैं। अच्छा नंबर 2 बात, उसने एक बात देखी भाई, 10 साल में किसान के पेट पर लात नहीं मारी, यह चीज़ तो देखी। हाँ पूरी तरह साथ उसने भी खुशहाल हो भी नहीं कर सका। हाँ एक चीज़ और देखी, यह 6 साल गए हैं, पछले 5 साल ब पाछा तो जीरी 45-48 साल लगी भी बिकी थी, और कहने भी लग गए थे बजायज मजे है जीरी, बेकादा बालक मार ज़्यादा रुका। और एक यू के बोलिया रहे हैं कपास है 6062 से 64 से लग चढ़ जा कर दी, और ये 6 साल में बढ़नी तो 2 से 4 से बात चाहिए था, और यह कपास तो 5 पर है ली, और वह जीरी 3000 पर 28 पे फरे है। यू काम देखा है इन मुख्यमंत्रियों का। मेरे ख्याल में तो जिसने भी अन्नदाता के पेट पर लात मारी है वो मेरे ख्याल में सुख नहीं पाया, उसका पतन होया है। अच्छा एक ये बीजेपी वाले सारियां कह दे हैं भाई गीता उत्सव बनावा, कुरुक्षेत्र में भी बड़ा खर्चा कराया था, और गीता के बारे में बड़े बात करे हैं, और मैंने 1-2 समर्थक फेंटा भी था जींद में, मगर गीता कितनी जाने है तू नोला जी, जानता जुड़ता को नहीं, गीता हमने रखनी पड़े है, गौ माता भारत माता गीता ऊँ रखनी पड़े राजनीतिकरण खातिर, याद युद्ध को नहीं माथे। फिर उस पर पूछूंगा कि मैं तो नहीं कहूँ जैन ने याद करी हो नहीं, कोई पढ़ी हो गीता में एक श्लोक है भाई, अहंकार नहीं करना इंसान ने। फिर यह बीजेपी अहंकार क्या कर रही है भाई, या मजदूरा ने या पीटे पाछे बमना की पेपर में बेइज्जती इसने करी। अच्छा बनिया समाज लग चोर इनने कहा, उनकी बेइज्जती करी। अच्छा इनका जाटा के गोली इसने मारी, 52 छोरे मारे, उनकी बेइज्जती करी। अच्छा या दलिता ने इसने आदिवासी ये क्या बोले रविदास सिर वाल्मीकि, इनका तो बालक कितने फेंट जो, इन्हें गुजरात में फेंट जो, दिल्ली में फेंट जो, चाहे पत्रकार हो चोर कौन सी हो भाई, इनने तो नू बेरा पड़ जो SC और ST का बच्चा है, इनने तो डंडे मारने का मतलब है। और भाई ये डंडे कौन मारे है, ये बीजेपी में RSS बना रखा है, ये RSS में गुंडे पाल दिए हैं, और गुंडा लगा रखा है। SC ST का तो फेंट दिए तो उसने उसे टाइम जांगड़ दो,
और बाकी और कौन सी जात का मौका लग दे, मौका सर रैली कर रहे हो, जलसा कर रहे हो, कुछ मांगते हो जब पीट दो भाई। इनकी तो आदत बनेगी, ये तो गुंडे रखे हैं भाई। गुंडा तो निजात पानी है तो भाई बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा आखिरी में, क्योंकि लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, लड़ाई तो हथियार के लिए लड़ी जा कर। और हथियार सरकार दो रहे हैं, किसान दो रहे तो हथियार से नहीं, तो हथियार तो किसान पे एक कागजी है वह वोट की, वह वही कड़ी बीजेपी छोड़ गए और को तोड़े घेर दो, और को तोड़े घेर दो गई बीजेपी का पेंडा छूट जाएगा, तारा पेंडा छूट जाएगा, जीण का रहा हो जाएगा, नहीं तो भैया मारेगी, बिल्कुल मारेगी, इसमें कोई दो राय नहीं भाई। अच्छा, एक सवाल रह गया भाई, उसके बाद वीडियो ना एंड कराएंगे क्योंकि घनी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर मज़ा सा नहीं आएगा। अच्छा जी, एक बात बताओ, जो बड़ौदा है उसमें उपचुनाव होगा दोबारा, तो आपका क्या कहना है, कौन सी के पार्टी या देनी चाहिए वोट या फिर नहीं देनी चाहिए, क्यों करके मामला उड़े? मामला यूँ है भाई, अजाइब राज है बीजेपी का। बीजेपी तो हमने बेरा पटेगा के कर रही है। बीजेपी तो सरकार तो आया करे आदमिया खातिर है, और आदमी बनाया करे हैं, और आदमी चलाया करे हैं, इस चीज़ का इन्हें बेरा ही नहीं। एक मार्गिनो ओक्लेक्शन है, उसकी एक डेफिनेशन है सरकार चलाने की, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी लोगों के द्वारा तो बनाई जाए है सरकार, और लोगों के लिए बनाई जाए है, और लोग के उसने राज करे हैं उस पर, यानी कुछ तो राज करेंगे, कुछ लोग बनावेंगे और लोगा खातिर होगी। तो यह चीज़ भूलगी सरकार, उन्हें नू सोच रहे हैं और एक किसान तो बनाई है, और एक किसा खातिर बनाई है, और तारा तारा खातिर है। वह 5-10 आदमी जो बैठे हैं वह क्या करे हैं, कुआ गरीब आदमी का सूट उठावे हैं, कुआ मिडिल क्लास वाला का सूट उठावे हैं, और मन तो यहाँ बिजनेसमैन है छोटे मोटे जीद में, ये शहरा में, इनका भी सूड़े उठा दिखे है। ये भी न्यू कह नोटबंदी पाछा हमारी भी काज काट रखी है, मन तो ये भी कि खुश लग गया, मेरे ख्याल में ये भी मारे रखी है। न्यू बताओ सरकार क्या हुआ है, लोकतंत्र क्या हुआ है? सरकार का मतलब है कल्याणकारी तंत्र भाई। जो कानून बनेगा लोगों पर पूछ के बनेगा भाई। यू कानून बना जा, सारे लोग नू का जी बना दो, सबका सूट करे है तो बना दे, और सारे लोग नू कहे ना जी यूँ तो सुट्टे को नहीं करता किसी के, फिर ये बेटी तो उस कानून ने क्यों बनावे हैं? उस कानून ने बनावे क्यों है जब लोगों के सुट्टे नहीं कर रहा, लोग नाटन लाग रहे? बताओ भाई, इनके समझे में नहीं आ रही। इन डेमोक्रेसी ने भूल गए, और ये तो ब्यूरोक्रेसी पर रिश्वत के बोला डिक्टेटरशिप पाएंगे। ये तो डिक्टेटरशिप के तरह राज चलाओगे, और भाई डिक्टेटरशिप हुआ हुआ है, तारा चुतड़ा पर तो ठोकर मारेंगे, ताम रोगे तो फिर एक और काट देंगे, एक तो मारेंगे ये जीसा लेके, और रोन लागे तो एक और मारेंगे चुप कराने की, यानी आंसू भी नहीं आने देंगे, तो हमने रोन भी नहीं देंगे हैं। इस टाइप का राज करेंगे, और इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, 6 साल का बीजेपी का बहिष्कार, और इससे फालतू और कोई तरीका नहीं है भाई। और रही बड़ौदा चुनाव की, यह पूछता होगा बड़ौदा चुनाव में भाई बीजेपी का तो बेरा पिट गया। इसके अलावा संगठन गठबंधन में है जेजेपी। भाई जेजेपी का मन वोट गेरी थी, आप झूठ नहीं बोलेंगे भाई, गेर दी नू के बेरा था नू बनेगी, नू बेरा होंदा नू बनेगी, तो मैं क्या न जेजेपी की वोट गेरूँ रे। और भाई इस दुष्यंत ने जब आवाज़ सुन जे मेरी किते, तो वह तोड़ा तो तोड़ा इस्तीफा दे दे बीजेपी में दे, और नहीं देवेगा भाई हम आगे वोट नहीं गेरांगे तेरी, और किसी की गेरांगे फिर, आप बता दी है। और रही बड़ौदा चुनाव की, भाई और बड़ौदा में किसान बहुल एरिया है, मैं तो बड़ौदा ना हाथ जोड़ के कहूँ, इस गठबंधन न छोड़ के, ये बीजेपी, अरे बीजेपी के लिए कोई गठबंधन ना हो, इन छोड़ के और सारी वोट सारे के बांट के दे दो, क्यों बना तो होएगा। मान लो 100 वोट हैं, और तो हमने बीजेपी लगे कि नहीं दी, मान लो तो हमने 10-20 हुड्डा लग दे दी, 10-20 लग अभय लग दे दी, 10-20 मायावती लग दे दी, 10-20 निर्दलीय लग दे दी, 10-20 और कौन सी पार्टी लग दे दी, बना तो उनने मत गा। बीजेपी तो बन दी नहीं, क्यों लग तो देनी है नहीं भाई, बांट के दे दो, और चाहे उनमें तो जो सा किसान ही तहसील लागा उस लग दे दो, तारी मर्जी जी सा लेके वोट दो, बस एक नियम कर लो, बीजेपी लग वोट नहीं देनी है एक भी, क्योंकि बीजेपी का हाल देखे लिया कि मैं भी हक्की लड़ाई करो तो तारा सर फोड़ है, तारी सुन दिए नहीं, और जब तारी सुन दिया नहीं तारा सर फोड़ है तो वोट क्यों दो भाई? तुम तारी आँख लाग रही है, वोट कतई नहीं देनी बीजेपी लगे भाई। चाहे और पार्टी जितनी बचगी चाहे तो बांट के दो, चाहे भाई जुन सी हमने ठीक लागे उस लिख दो, और जुन सी किसाना की तेसी लागे उस लिख दो, ठीक। लेकिन हाथ जोड़ के बिनतिया है,
आम जनता से और खासकर बड़ौदा की जनता से, बड़ौदा की जनता तो यह विनती है ई बाल तो ताम वोट बीजेपी ना दो, और अगला इलेक्शन की यानी 6 साल की पूरा हरियाणा की जनता से विनती है 6 साल का बीजेपी का बहिष्कार कर दो। और बोलो जी के बताना है, और बाकी बता बतेरा दिया। बस जी अपना तो पेटा भर दिया हमारा भी। जो वीडियो देखेगा उनका और देखेंगे पेटा कितना भर जाएगा, वीडियो का दराटा ठाएंगे। तो भाई थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूँगा। पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया हमारे है। और यह जो आवाज़ है आपकी नहीं पूरे हरियाणा की भी नहीं बल्कि पूरे भारत के किसानों तक ही पहुँचेगी, और जो किसान है उन्हें कितनी कितनी सीख मिलेगी। ठीक बात। तो भाई वीडियो ना तो हम इतनी शेयर कर दो, इतनी शेयर कर दो कि भाई यह वीडियो बहुत ऊंचाई पकड़े, और जो आवाज़ हुआ है ऊंचाई पकड़ने का मतलब मेरा कहने का यो है कि किसाना तक पहुँच जाए, और गणे मन नेता मंत्रिया तक पहुँचानी नहीं, क्योंकि उड़ा तो इन गए जो चमचे हुआ है वहीं पहुँचा देंगे, उड़ा पहुँचाने की अपन जरूरत भी नहीं है। और बाकी किसान जो हैं वो अपना आंदोलन करे रहे हैं। 20 तारीख ने जय उनकी जो रैली वगैरह करेंगे वह उसमें बढ़ चढ़ के भाग लो। और भाई जो दलबीर जिया ने भी बताई है, कम से कम हर घर में तो एक तो ज़रूर आगे कदम बढ़ाइयो। बाकी भाई गणेश मैं कहूँगा नहीं, तो हम खुद समझदारों, कमेंटा में अपनी राय बता दियो। इसे के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान और जय किसान भाई।